अब तक आरोपियों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या कुछ एक्शन आपको देखने को मिला है सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो इस मामले में शुरुआती ढीलम ढाल रही पूरे जांच में उत्तराखंड लोकल पुलिस के बाद डीएम ने इस केस को दूसरी पुलिस को दिया, दूसरे विंग की पुलिस को दिया। उसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश हुई और उत्तराखंड पुलिस का तो दावा यह है कि 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गुस्सा काफी अंकिता के परिवार और लोकल लोगों का बढ़ा, जिसके बाद कल रात ही रिजॉर्ट में बुलडोजर चला है, देर रात बुलडोजर चला है और इसके अलावा जो तीनों आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इस केस में जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो थी कि डेड बॉडी रिकवर नहीं हो रही थी और डेड बॉडी नहीं रिकवर होने से आरोपियों को फायदा होता, लेकिन फाइनली ये जो नहर आपको दिखाई दे रही है, इसी नहर से अंकिता की डेड बॉडी को 2 दिन से इस नहर में तलाशा जा रहा था। उत्तराखंड की पुलिस टीम यहाँ पर मौजूद थी। अभी भी देखिए यहाँ पर भारी फोर्स आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जिस तरीके से कल विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था, उसके बाद काफी यहाँ पर पुलिस टीम को तैनात कर दिया गया था और इस नहर में तकरीबन 2 दिनों तक जो अंकिता की डेड बॉडी है उसको तलाशा गया और फाइनली आज एसडीआरएफ की टीम और उत्तराखंड की पुलिस टीम जब इस नहर में जो नहर है उसमें बैराज को बंद किया गया, बंद करने के लिए कहा गया। उसके बाद पानी कुछ कम हुआ। उसके बाद जैसा आपने एसडीआरएफ के जवान की बात सुनी कि जब पानी कम होता है उसके बाद डेड बॉडी पंप अप करती है, ऊपर की तरफ आती है और जब ऊपर की तरफ आई उसके बाद डेड बॉडी को रिकवर किया गया और तुरंत आरोपियों ने अंकिता के पिता और भाई अगर आरोपियों की बात करें तो उन्होंने क्या अपना गुनाह कबूल कर लिया है? क्या उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है? और पुलिस को उन्होंने क्या सूचना दी है इस पूरे घटना, इस पूरे प्रकरण को लेकर? अगर पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोई जानकारी अगर आपके पास हो तो दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आशुतोष, मैं सबसे पहले बताऊं, जो पुलकित आर्या है रिजॉर्ट का मालिक, बेहद शातिर और जिस तरीके से उसने कहानी बुनी थी, पुलिस भी उसमें घूम जाती और अंकिता का परिवार भी उसमें घूम जाता। मैं आपको बताऊं क्योंकि जब अंकिता मिस हुई, अंकिता गायब हुई, तो दरअसल हुआ यह था कि पुलकित और रिजॉर्ट के बाकी 2 और सदस्यों ने मिलकर अंकिता की हत्या कर दी थी। लेकिन उसके बाद खुद ही पुलकित जो है वो थाने जाता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। एफआईआर दर्ज नहीं होती है, लेकिन इस सबके बीच जो अंकिता के परिवार वालों को जानकारी मिलती है वो भी पुलिस से गुहार लगाते हैं। लेकिन एक किरदार जो अंकिता जिससे बात लगातार कर रही थी सोशल मीडिया पर, और उसमें पूरी जानकारी दी गई कि किस तरीके से पुलकित आर्या ने उसे फोर्स करने की कोशिश की, कहीं न कहीं प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में धकेलने की कोशिश की। कम से कम चैटिंग से ये बात साबित होती है कि किस तरीके से पुलकित आर्या की जो बदतमीजी थी, जो उसके साथ दुर्व्यवहार था, उसके बारे में उसने पूरा खुलासा उस चैटिंग में किया। फिर उस लड़के ने अंकिता के परिवार से कांटेक्ट किया, अंकिता के परिवार ने पुलिस को बताया। उसके बाद पुलिस ने रिजॉर्ट के लोगों से पूछताछ की। उसके बाद जो पुलकित आर्या है उसे गिरफ्तार किया गया। पुलकित आर्या ने अपना पहले तो ये बताया कि झगड़ा हुआ था और अचानक से अंकिता गिर गई, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की उसमें उसने कबूल किया कि उसने ही हत्या की है और बकायदा नहर में धक्का दिया था। जिसके बाद देखिए स्थानीय लोगों में, इनफैक्ट पूरे उत्तराखंड की बात कर ले, सिर्फ ऋषिकेश की नहीं, बहुत जनता में नाराजगी इस पूरे प्रकरण को लेकर। उनका आरोप था कि आरोपी रसूखदार परिवार से ताल्लुकात रखता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इसलिए बचाने की भी कोशिश की जा रही थी, हिला हवाली की जा रही थी शुरुआत में। जी बिल्कुल, रसूख रखता है, रसूखदार परिवार से, और शायद यही वजह है कि अगर रसूख था तभी उसने कहानी बुनी गुमशुदगी की अंकिता भंडारी के, और उसके बारे में और भी बहुत सी, जो पुलकित आर्या है उसके बारे में और भी कई जानकारियां आ रही हैं कि किस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति का है, पॉलिटिकल परिवार से आता है, सियासी परिवार से आता है, तो रसूख है और रसूख ही सर चढ़कर बोल रहा था आशुतोष, तभी उसने पूरी साजिश की, पूरी प्लानिंग की और शायद रसूख ही चढ़कर बोल रहा था। इसी वजह से उत्तराखंड पुलिस ने शुरुआत में इस पूरे मामले को बहुत ढिलमुल तरीके से एक रिएक्ट किया, यहाँ तक कि डीएम के पास जाना पड़ा अंकिता के परिवार को। भले ही उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस अब रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि हमने कड़ा एक्शन लिया, लेकिन शुरुआत में जिस तरीके से ये पूरी जांच चल रही थी वो कई सवाल जरूर खड़े करती है उत्तराखंड पुलिस पर। और आपको बताऊं कि उसने कहानी भी बुन ली थी। हत्याकांड को अंजाम देता है पुलकित रिजॉर्ट के अपने 2 लोगों के साथ, उसके बाद वो खुद आता है थाने में,
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और परिवार वालों को कहता है कि अंकिता बकायदा कहीं चली गई है, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक झूठी कहानियां बुनता है। वो तो भला हो उस शख्स का जिससे अंकिता ने अपनी पूरी कहानी बताई थी कि किस तरीके से रिजॉर्ट में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अंकिता ने यह भी कहा था चैट में कि वो झुकेगी नहीं, वो कोई गलत काम नहीं करेगी। और शायद यही वजह है कि उसको जो उसका विरोध था वो काफी ज्यादा भारी पड़ा